हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा फोर्थ चैप्टर है उसमें हम सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो क्या है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना दिया हमें 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की क्या होगी, ट्वाइस से वन मोर होगी। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट, क्या हमें प्लॉट की क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर है, तो हम यहाँ पर ब्रेथ लेट करेंगे। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये हमने क्या ले ली, एक्स मीटर। आफ्टर दैट लेंथ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हम क्या ले लेंगे, लेंथ ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एरिया एरिया में गिव कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। और एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या होता है, एरिया होता है। इज इक्वल में क्या आ गया, 528 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x, और ये 528 किसका आ गया, माइनस का। इस इक्वल में क्या आ गया, 0। अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के हमने क्या करने हैं, फैक्टराइज। और फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या वे बताया गया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम फैक्टराइज करते हैं, सेकंड चैप्टर के लेक्चर के अंदर आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया था कि किसी भी इक्वेशन के जब आप फैक्टराइज करोगे तो उसके अंदर फर्स्ट एंड थर्ड की मल्टीप्लाई, फर्स्ट एंड थर्ड की मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट एंड थर्ड की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, माइनस के 1056, यानी कि जो हमें क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। और जब प्रोडक्ट हमारी नेगेटिव आती है दैट टाइम हमें इस बी के क्या करने हैं, टू पेयर करने हैं, यानी कि एक ऐसा पेयर बनाना है जिनको ऐड करने पर या माइनस करने पर हमें चेक करना पड़ेगा कि बी आए। हमारे पास प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब यहां पर हमारा केस किस पे जाएगा, सब्ट्रैक्ट पे जाएगा। हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐसे टू पेयर का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिनमें सब्ट्रैक्ट कितना चाहिए, हमें वन चाहिए। सब्ट्रैक्ट कितना चाहिए, हमें वन चाहिए, यानी इस बी के ऐसे टू पेयर, यानी ऐसा पेयर जिनको माइनस करने पर हमें वन मिले, यानी कि दो ऐसे पार्ट लेने पड़ेंगे जिनको माइनस करने पर क्या आए, वन आए। तो वो पार्ट हम कैसे बनाते हैं, हम इसके क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर 1056 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले किस पे जाएगा, ये 2 पे, 2 5 आर 10, 2 2 आर 4, 2 8 आर 16। उसके बाद फिर 2 पे, 2 2 आर 4, 2 6 आर 12 एंड 2 4 आर 8। आफ्टर दैट हम किस पे करेंगे इसको, 2 पे तो 132 आ जाएगा, फिर 2 पे करोगे तो क्या आएगा, 66 आएगा, फिर 2 पे करोगे तो क्या आएगा, 33, एंड लास्ट में 2 पे क्या करने पर, 3 पे क्या करने पर आता है, 11 आता है। अब इनका हमें दो दो पार्ट लेने, यानी कि इन जो ऑल प्रोडक्ट बनी है उसमें से हमें टू नंबर सेलेक्ट करने जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 1056 आ ही रहा है, उनका डिफरेंस किसके को आए, वन आए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई आती है 33, और इनकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है, 4 8 16 32। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, हमारे पास वन आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों के पेयर हमारे पास क्या मिले, 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528। अब यहां से कॉमन क्या आएगा, सबसे पहले हमने फर्स्ट टू में देखना है, फर्स्ट टू के अंदर हमारे पास कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन लेने के तो यहाँ आएगा 2x प्लस 33। अब जो टर्म यहाँ पर है वही एज इट इज यहाँ पर कॉमन ली जाती है।
अब हम देखेंगे कि यहाँ थर्ड साइन माइनस का है तो माइनस आ गया, यहाँ 2 है, यहाँ 32 है, तो यहाँ पर कॉमन में क्या लिया गया, 16 लिया गया है। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 33 कॉमन लिया तो अपने पास x माइनस 16 क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमारे पास आ गए इसके 2 फैक्टर। अब दोनों फैक्टर्स के अंदर हम किसी एक को क्या करेंगे, 0, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, आइदर यहाँ तो 2x प्लस 33 को 0 के ऊपर रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -32, और ब्रेथ या लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये केस आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा कि ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ सकती। तो 0 के इक्वल किसको लेंगे हम, x माइनस 16 को, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। 16 आने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ब्रेथ है वो कितनी आ गई, 16 मीटर आ गई, और जो लेंथ है वो आपके पास कितनी आ गई, 16 इंटू 2 32 प्लस 1 33 मीटर आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया 528 मीटर स्क्वायर, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने लेंथ ले ली, ब्रेथ ले ली, यानी कि ब्रेथ लेट की x तो लेंथ बन गई 2x प्लस 1, देन हमने एरिया फाइंड आउट किया 528 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ टू ब्रेथ, हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज अगर किसी को नहीं आया, समझ आ रही, तो लेक्चर सेकंड के अंदर जो मैंने सेकंड चैप्टर देन करवाया था उस टाइम मैंने फैक्टराइज कैसे किए जाते हैं उसकी अच्छी तरह से एक्सप्लेनिंग आपको क्लियर की थी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। इसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास है वो क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers is 306. Find the integer. हमें इंटीजर्स को क्या करना है, फाइंड करना है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में क्या देखा जाता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर उन्हें बोला जाता है जहां पर दो नंबर्स की काउंटिंग में हो, जैसे 5 एंड 6 ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है। तो ऐसे हम टू नंबर लेट करते हैं, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ बात भी एक देखने को मिल रही है कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेट करने हैं, तो एक होगा x और सेकंड होगा हमारे पास x प्लस 1। ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 306 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स के प्लस एक्स, ये 306 इधर आगे माइनस हो गया, इक्वल में क्या आ गया, 0। सेम फर्स्ट एंड थर्ड की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट हमें कितना चाहिए, 1 का चाहिए। सब्ट्रैक्ट हमें कितना चाहिए, 1 का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर करते देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इसके क्या बनते हैं, सबसे पहले 2 पे 156, देन 2 पे 78, अगेन 2 पे 39 एंड 3 पे 13। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों के ऐसे पेयर जिनकी मल्टीप्लाई करें, और तो क्या है 306, सबसे पहले गेन करके देखते हैं, 1 की 1 5, और यहाँ सॉरी यहाँ 3 है, 153, यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो गई है, 2 1 are 2, 2 5 are 10, 2 3 are 6, उसके बाद 3 पे यानी 51, और एंड आगे 5 3 पे क्या आ जाता है, 17 आ, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर बनते हैं। अब हम यहाँ गौर करेंगे तो इनका प्रोडक्ट बनता है 18, और ये 17 सिंगल है। अब 17 और 18 की प्रोडक्ट तो बनती है 306, और 18 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या आता है, 1 आता है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या फैक्टराइज बनेंगे, एक्स स्क्वायर
सबसे पहले ये भी देखा जाएगा कि हमारे पास 18 किसका है, प्लस का, तो यहाँ पर आ जाएगा 18x, और 17 किसका है, माइनस का, तो ये आ जाएगा 17x माइनस 306। फर्स्ट टू पेयर्स के अंदर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, और जो पेयर हमारा फर्स्ट बनता है यही पेयर हमारा सेम लास्ट बनेगा। यहां माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ x है, यहाँ 17x है, इट मीन्स कॉमन क्या लिया गया, 17 लिया गया। दोनों से x प्लस 18 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 17 आ जाएगी। अब हम दोनों को जीरो के इक्वल रखते हैं, x प्लस 18 अगर जीरो के इक्वल है तो x की वैल्यू आएगी -18। -18 हमें नंबर नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, यानी नेगेटिव नंबर हमारा रिजेक्ट कर देंगे। x माइनस 17 हम जीरो के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 17। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू 17 आ रही है तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या आएंगे हमारे पास, यहाँ आ जाएगा एक 17 और एक आ जाएगा हमारे पास 18, यानी 17 और 17 प्लस 1 दोनों नंबर हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। सिंपल सी कंडीशन थी, हमारे पास क्या दिया गया था, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। तो क्या लेट करेंगे हम, टू पॉजिटिव नंबर लेट करेंगे, एक x होगा और एक क्या लेट करेंगे, x प्लस 1। दोनों की प्रोडक्ट 306 के को रखेंगे, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे और 306 इधर आगे किसका आ जाएगा, माइनस। अब हमें फर्स्ट एंड थर्ड की मल्टीप्लाई की थी जो कि माइनस के 306 आई थी। अब नेगेटिव प्रोडक्ट के अंदर हमें इस b के ऐसे टू पार्ट करने होते हैं जिनका सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 306 आना चाहिए। तो 306 के हमने क्या किए, प्राइम फैक्टर। उन प्राइम फैक्टर के अंदर हमें एक नंबर मिला 18 और एक मिला 17, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 306 आता है और माइनस करने पर क्या आता है, 1 आता है। अब एक और चीज ये भी गौर करनी होती है कि यहाँ पर जो डिफरेंस हम कर रहे हैं उसमें डिफरेंस पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव, ये साइन हमें यहाँ से चेकआउट करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, 18x और 17x टू फैक्टराइज हो गए। फर्स्ट कॉमन हमारा यहाँ से आया तो x कॉमन लिया तो x प्लस 18, सेम ये पेयर हमारा यहाँ बनता है x प्लस 18। अब x प्लस 18 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 17 हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब एक बार हम इसको जीरो के ऊपर रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी -18, और एक बार यहाँ जीरो के ऊपर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। नेगेटिव केस हमारा क्या आ जाएगा, रिजेक्ट, और हमारा आंसर आ जाएगा, अगर x 17 लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या आता है, 18 आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऑनलाइन चल रहा है, सारे समझ रहे हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, रोहन्स मदर is 26 years older than him. The product of their ages in years three years from now will be 360. Find present age of रोहन। हमें रोहन की क्या चाहिए, प्रेजेंट एज चाहिए। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि रोहन की मदर उससे 26 ईयर क्या ओल्डर है, और प्रोडक्ट ऑफ 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी दोनों की एज का 3 ईयर आफ्टर जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो हमें रोहन की क्या चाहिए, प्रेजेंट एज चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या आएगी, x ईयर्स आएगी। उसके बाद
प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, रोहन की मदर की प्रेजेंट एज क्या आएगी, x प्लस 26, यानी कि 26 ईयर्स क्या है, उससे बड़ी है। कितनी ईयर्स आफ्टर की बात हो रही है, 3 ईयर आफ्टर। आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन, कि रोहन की एज क्या आ जाएगी, x प्लस 3 ईयर्स आ जाएगी। और आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन्स मदर, कि रोहन की मदर की एज क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 ईयर हमने ऐड कर दिया, तो ये टोटल बन जाएगी 29, x प्लस 29 ईयर्स आ जाएगी। अब इन दोनों की प्रोडक्ट, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितनी है, 360 है। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके को रखेंगे, 360 के। तो पहले x को x के साथ किया तो x स्क्वायर, x को 26 के साथ किया तो 26x, 3 को x के साथ करेंगे तो 3x, और ये बन गया हमारा 78, और 360 इधर आगे माइनस का, तो x स्क्वायर प्लस 29x, माइनस में क्या बच गया हमारे पास 2, 15 में से 8, और यहां हमारे पास क्या बच रहा है, 2, 15 में 7 के 8, और यहां बढ़ के अपने पास 282 आ गया। अब हमें क्या करने हैं, इसके 2 फैक्टराइज करने हैं, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 282 आए और प्रोडक्ट करने पर क्या आए, 29। सॉरी, यहां पर प्रोडक्ट हमने क्या यूज करनी है, एज आफ्टर, कंडीशन हमारे पास क्या थी, आफ्टर 3 ईयर्स की कंडीशन थी। यहाँ एज आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज कितनी है, x प्लस 3, रोहन की मदर की एज कितनी है, x प्लस 29। तो x प्लस 3 की x प्लस 29 के साथ हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो x के साथ क्या आएगा, x स्क्वायर, x की 29 के साथ क्या आ गई 29x, 3 के साथ इसकी करेंगे तो क्या आएगा 3x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये बन गया हमारा x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 में से 360 माइनस करेंगे तो माइनस का 273 आ जाएगा। अब सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, 273 के प्राइम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले ये किस पे जा रहा है, हमारा 3 पे आ रहा है तो 91, आफ्टर दैट 7 पे ये किस पे जाएगा, 91 आ गया। तो हमारे पास क्या चाहिए, हमें 32 का डिफरेंस चाहिए। तो 32 का डिफरेंस इन दोनों से बनेगा 39 और 7, दोनों को माइनस करने पर क्या आता है, 32 आता है। 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल 0। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 39 बचा। सेम फैक्टर आपका यहां आता है। अब ये माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, ये 7 है तो ये 7 आएगा, और इक्वल में 0। अब x प्लस 39 जब आप कॉमन लोगे तो x माइनस 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम दोनों को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो x प्लस 39 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 39। एज कभी नेगेटिव नहीं होती, एज हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव। अब हम किसे इक्वल रखेंगे, x माइनस 7 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। तो रोहन की प्रेजेंट एज हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 ईयर्स आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी आज से 3 ईयर आफ्टर दोनों की जो मल्टीप्लाई बनेगी वो 360 है। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या ले लिया हमने, x, रोहन्स मदर क्या ले लिया हमने, x प्लस 26। आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज क्या होगी, x प्लस 3 ईयर ऐड कर देंगे, और आफ्टर 3 ईयर रोहन्स की मदर की एज क्या होगी, x प्लस 29 आ जाएगी। अब इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो 360 है, तो हम यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने क्या करने हैं, फैक्टराइज। जो फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं, 39 एंड 7।
इनके बेस पर हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या आ गई, 7 ईयर्स आ गई। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड जो लास्ट पार्ट हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन का, ए ट्रेन travels a distance 480 kilometer at a uniform speed if the speed had been 8 kilometer per hour less than it would have taken 3 hours more to cover the same distance, we need to find यानी find speed of train। ट्रेन की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या बोला गया कि ट्रेन 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, और अगर उसकी स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर की हम डिक्रीजिंग कर दें तो 3 आवर्स का टाइम हमें क्या लगता है, एक्स्ट्रा लगता है। यानी कि हम किसी चीज को चलते वक्त स्लो कर दें तो वो स्लो करेंगे तो वो अपना पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचने में 3 आवर्स का टाइम क्या लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास क्या आ गई, x किलोमीटर पर आवर। सेकेंड डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 480 किलोमीटर। तो टाइम हमें क्या लगेगा, रेगुलर शेड्यूल एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं तो टाइम क्या लगता है 480 बाय एक्स, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारे पास टाइम का फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया, इफ 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी इफ स्पीड डिक्रीज 8 किलोमीटर पर आवर देन स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो इस कंडीशन में उसको टाइम क्या लगेगा, 480 बाई एक्स माइनस 8 आवर्स का टाइम लगेगा। अब कंडीशन में हमें ये बोला गया कि जब पहले चलते थे तो ये टाइम इतना लगता था, जैसे स्पीड कम हुई तो 3 आवर्स एक्स्ट्रा लगे, यानी कि ये जो टाइम है ये इससे 3 आवर्स प्लस है। प्लस है तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइम में अगर हम इस टाइम को माइनस कर देते हैं तो ये हमें कितना डिफरेंस मिलता है, 3 आवर्स का डिफरेंस मिलता है। यहाँ पे दोनों का एलसीएम क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 8, तो x की मल्टीप्लाई 480 के साथ 480x आ गया, और इस 480 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, x माइनस 8 के साथ, और इक्वल में 3। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास 480x, ये आपका माइनस का 480x, और यहां प्लस का क्या आ जाएगा 064 3840, और इक्वल में क्या चला जाएगा 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस 8x। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए।
तो हमारे पास आ गया 3840 इक्वल 3x² माइनस 24x। तो ये टर्म हमारी राइट हैंड साइड जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब इसको हम 3 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो x² माइनस 8x माइनस 1280। अब हम इसके क्या करने हैं, फैक्टराइज। 1280 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद हमें ये चेकआउट करना है कि हमारे पास डिफरेंस 8 आने वाले कौन से फैक्टर बनते हैं। तो पहले हमने इसको डिवाइड किया 2 पे, आफ्टर दैट फिर 2 पे, फिर 2 पे, नेक्स्ट अगेन 20, 10, 5। अब ये पेयर काफी आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, एक हिसाब से एक लेवल पे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2, 8, 4, 8 और 32। इतने स्टेप ये ले लिया, यहां से भी ले लेते हैं 10, 20, 40। यहां इसको किया हमने, ये 32 बन गया, यानी 2 से 4, 8, यहां पे क्या आ रहा है 16 और यहां आ रहा है 32। इन 4 को करने पर क्या आता है 40 और 32 का डिफरेंस क्या आता है 8 आ रहा है। तो यहां पर हमारे फैक्टराइज क्या आ गए 8। तो यहां कॉमन ले लेंगे x² माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280। यहां देखें तो 8 जो हमारे पास है उस 8 में नेगेटिव का साइन है, तो इसलिए 40 क्या आएगा, लार्ज आएगा, और 32 क्या आएगा, स्मॉल आएगा। अब हम यहां से अगर x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 40 आ गया। सेम प्रोसेस यहां बनेगा x माइनस 40, इसका मतलब यहां से कॉमन क्या है, प्लस का 32। तो अब x माइनस 40 को जब आप 0 के इक्वल रखते हो और x प्लस 30 को इक्वल टू 0 रखते हो तो अपने पास x की एक तो वैल्यू आएगी 40 और एक आएगी माइनस 32। और नेगेटिव स्पीड कभी होती नहीं है, तो इसका मतलब नेगेटिव केस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगी हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर आएगी। एक बार अगेन इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रेन 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड से। अगर उसकी स्पीड को डिक्रीज कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो जो शेड्यूल्ड टाइम है, रेगुलर शेड्यूल्ड टाइम है, उस टाइम से 3 आवर्स का टाइम क्या लगेगा, उस ट्रेन को एक्स्ट्रा लगेगा। तो हमने दोनों ही कंडीशंस के अंदर टाइम निकाला और उस टाइम के अंदर ये दोनों जब टाइम आप फाइंड आउट करते हो तो ये वाला जो टाइम है इस टाइम से 3 आवर्स ज्यादा है। तो लेस कंडीशन में जहां स्लोअर स्पीड है उसमें हायर स्पीड का टाइम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और इक्वल टू क्या आएगा 3 आ जाएगा। आगे हमें फर्दर एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इस लेक्चर के साथ यही हम एंड करते हैं और इस लेक्चर में नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक इसके अंदर आएगा, फर्स्ट एक सिंपल सी बात देखा जाए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड्स होते हैं। उन 3 मेथड्स के अंदर फर्स्ट मेथड हमने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, फैक्टराइजेशन मेथड। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड्स हैं हमारे पास 10th क्लास में। फर्स्ट मेथड हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर चुके हैं। सेकंड मेथड हमारे पास आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, और इसके अंदर थर्ड मेथड हमारे पास आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम यहां पे। फर्स्ट मेथड अप्लाई कर चुके हैं, रिमेनिंग 2 मेथड हमारे पेंडिंग है जो कि हम फर्दर लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, बाय।